नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे पूरे कहानी के फॉर्म में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से इसे खरीदा जाता है और किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा या फिर बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा। और यहाँ पर फिर से एसबीआई को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से के द्वारा कि जितने भी आपने डाटा रिलीज किए हैं वो पूरी तरीके से फेयर नहीं है। आपको जो भी जानकारी कहा गया था कि ये जानकारी आपको रिलीज करनी है आम पब्लिक के पास, वो अभी तक आपने वो जानकारी नहीं रिलीज किया है। तो ये आने वाला है 18 मार्च को। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल शब्दों में काफी यूट्यूबर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं समझाएं आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके से खरीदा जाता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक आम पब्लिक भी इसे खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड को, और क्या क्या इसके सबसे बड़े कौन सी कंपनी है जो पैसा इसमें पेड किया है और इंडिविजुअल कौन है इसमें जो पेड किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। This is related to electoral bonds. It shows who gave money to which party and how much. इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित अरिथमेटिक मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेज दें, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। तो हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर एसबीआई का ये बॉन्ड है, ये सैंपल के फॉर्म में है। और यहाँ पर मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करूं तो 2018 में इसका क्वेश्चन राइज किया गया कि अभी तक जितने भी बॉन्ड हमारे पास जमा हो रहे हैं या फिर वो 20,000 के जमा होते थे, जो कि यहाँ पर कई ऐसे होते थे कि 19,919 करके कई सारे ऐसे कैश में डिपॉजिट होते थे और ये जमा किए जाते थे। लेकिन अरुण जेटली 2018 में आए और यहाँ पर कहें कि ना कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, ना इसका कोई फेयर यूज है। यहाँ पर हम एक लेकर आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लेकर आते हैं, जो कि गलत नहीं है, कोई भी पार्टी इसका फंडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर अन्य जैसे अगर कंट्री की बात करें, अमेरिका, यूके, ये सारी चीजें कंपनियां या फिर आम पब्लिक पार्टी को डोनेट करती हैं। आप कहीं भी जाते हैं, जो भी टेंट है वहां पर खाने पीने की जो रैलियां निकलती हैं सरकारों की या फिर किसी तरीके के अन्य खर्चे हैं, प्रचार टीवी पे आना है उन्हें या फिर प्रचार करना है, जैसे अब आप सुन रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार, ये सारी चीजें अगर एडवर्टीजमेंट करनी है तो इनको तो कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनको पैसे मिलेंगे, तभी आपके पास प्रचार होगा। एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा पैसे लेती है। तो यहाँ पर यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और 2018 में अरुण जेटली लेकर आए। ये सबसे बड़ा फेयर यूज होगा कि अगर इस तरीके से पैसा जमा होता है और किसी पार्टी के पास जाती है तो ये एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसमें फेयरनेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है और इसमें अगर आप एसबीआई के बैंक में जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1,000 और उसके बाद आपको 10,000 और 1 लाख और उसके बाद से 1 करोड़ इतने के बॉन्ड इशू किए जाते हैं, किसी भी किए गए हैं और ये किस किस महीने में जमा किए जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी बताऊंगा जो कि एडीआर का रिपोर्ट है। और यहाँ पर आप पैसे जो जमा करते हैं, बैंक में गए, कैश डिपॉजिट किए, जितना अमाउंट आपने जमा किया, फॉर एग्जांपल 1,000, सिर्फ आपका अमाउंट लिखा रहता है, न कि यहाँ पर आपका नाम, न कि एड्रेस, न कि किसी अन्य प्रकार की जानकारी इस पर लिखी रहती है, सिर्फ आपका अमाउंट। और ये पैसा सिर्फ 15 दिन के अंदर जाकर किसी भी पार्टी को डोनेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फैमिली है, आप बड़े भाई है या फिर आप हस्बैंड वाइफ है और यहाँ पर सिंगल शीट ऑफ पेपर घर पे खरीद कर लेकर आए, और यहाँ पर कंफ्यूजन की भी बात की जाती है कि अगर आपकी सिस्टर या फिर आपकी वाइफ किसी अन्य पार्टी को देना चाहती हैं लेकिन आप किसी और पार्टी को देना चाहते हैं, तो न कि यहाँ पर आपका नाम है, न कि एड्रेस है, न किसी प्रकार की जानकारी है। तो यहाँ पर अगर फैमिली कंफ्यूजन या फिर अगर गुम हो जाता है, वो बंदा आसानी तरीके से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जमा करके कोई और काम होगा तो आसानी तरीके से निकलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक फैमिली मैटर का कंफ्यूजन है, पर्सनल, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है और ये 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं जमा करते हैं तो ये डायरेक्टली पीएमआरएफ फंड में चला जाता है। सिंपल सेट ऑफ पेपर है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और 15 दिन के अंदर किसी भी कार्यालय में जमा किया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पार्टी कौन है जो कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके पास आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी, ये 2018 से लेकर 2022
2022 तक का डाटा है और यहाँ पर 5271 ये सारे करोड़ में है और कांग्रेस का आप देख सकते हैं 952 और टीएमसी का 767। और टीएमसी आपको बता दूं तो 2024 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आई है वो सेकेंड स्पॉट पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस जो है वो थर्ड पे पार्टी पर, जबकि नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी ये थर्ड स्पॉट पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट डाटा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी अब तक की पार्टी बन चुकी है 6700 रुपये बॉन्ड को लेकर और यहाँ पर टीएमसी जो की है 1609, ये सारे करोड़ में अमाउंट है 1609 करोड़। और फिर यहाँ पर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे सकते हैं, सिर्फ इसके पास 1421 करोड़ रुपए है। और फिर आता है बीआरएस एंड बीजेडी और अन्य प्रकार की इसी तरीके से पार्टियां आती रहती है। और क्रोनोलॉजी भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पेड कंपनी कौन सी है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड हॉस्टल सर्विस और यहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़ और क्विक सप्लाई। कई कहते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज है, अडानी है, रिलायंस है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि रिलायंस का शेयर इसमें है क्विक सप्लाई चेन में, जबकि डायरेक्टली ओन नहीं करता रिलायंस, लेकिन यहाँ पर 410 करोड़ इस कंपनी के माध्यम से भी जमा किया गया है। और यहाँ पे यहीं पर देख सकते हैं एनर्जी कंपनी है एक और वेदांता है जो कि 376 करोड़। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन भी है इसमें। और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोनोलॉजी, जैसे कि कब कब इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हुआ, किस किस तरीके से इसकी स्कीम बनाई गई। तो सबसे पहले 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ एक जो फाइनेंशियल बिल के तौर। सितंबर 14 2017 में इसे एनजीओ एसोसिएशन के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज। अक्टूबर 3 2017 की बात करें तो ऐसी नोटिस करता है सुप्रीम कोर्ट नोटिस एक सेंटर एंड ईसी पीआईएल फाइल बाय द एनजीओ। और फिर 2018 जनवरी 2 को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और फाइनली 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ जाता है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अमेंड टू इंक्रीज सेल डे फ्रॉम 70 टू 85 इन अ ईयर, वेयर सबसे पहले क्या होता था कि केवल 70 और 85 दिनों में ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर और इसे जमा करना होता है, लेकिन यहाँ पर 3 महीनों में अब कह दिया गया कि 3 महीनों के अंदर जमा करना होगा, जो कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकती है। 2023 अक्टूबर 16 5 जजों की यहाँ पर बैठक होती है। सीजीआई जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि यहाँ पर अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, फिर इसे चैलेंज किया जाता है। फिर 5 जजों की अक्टूबर 31 की, लेकिन कोई यहाँ पर निर्णय नहीं निकलता है। और हालांकि हम आ जाते हैं 2023 को, एससी रिजर्व कर देता है इस वर्डिक्ट को, यानी सुनवाई आगे होने लगती है। फिर फाइनली फरवरी 15 2014 जो कि आप सभी को न्यूज मिल चुका होगा कि इसे एससी डिलीवर अनयूनिमस और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम घोषित कर देती है। और यहीं पर जब घोषित होने के बाद और यहाँ पर मैंने 11 मार्च को इसका न्यूज आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आम पब्लिक तक रिलीज कर देना चाहिए एसबीआई के द्वारा। और यहाँ पर एसबीआई सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी दिग्गजों का ही सिर्फ नाम यहाँ पर अनाउंस की है, लेकिन यहाँ पर एक आता है जैसे कि आप पैसा जमा करते हैं फोन पे से या गूगल पे, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है और वहीं पर जो वो ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसी प्रकार से यहाँ पर एक नंबर इसे एसबीआई को दिया जाता है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो उसी प्रकार का इनके पास ट्रांजैक्शन आईडी है, वो रिलीज नहीं किया गया, न कि किस पार्टी को ये एक बंदा जमा किया है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये भी डाटा रिलीज नहीं किया गया है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है कि आप 18 मार्च तक जो भी आपके पास डाटा है वो सारा डाटा जमा कर दीजिए। और यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि ये डाटा रिलीज करने के लिए एसबीआई ने 3 महीने का टाइम लिया था, जो कि 30 जून तक इसने कहा था कि हम ये डाटा रिलीज करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए कही कि जब इलेक्शन हेल्ड हो जाएंगे तब डाटा रिलीज करके आप क्या करेंगे, जब आम पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि किसे वोट करना है, किसे नहीं वोट करना है। यहाँ पर इसी सारी चीजों को मुद्दे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि 18 मार्च तक आप इसे लेटेस्ट डाटा को रिलीज कर दीजिए। और फिर इसके पिछली हियरिंग हुई थी तो आपको उसे टाइम दिया गया था 12 मार्च तक रिलीज करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एनएस मोहंती जो कि 45 करोड़ और लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़, ये इंडिविजुअल बंदे की बात है।
लेकिन अगर हम चलते हैं कि किस तरीके से आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर, तो जैसा कि अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई पार्ट 2 एंड इसी पर आपको दिख जाएगा एसबीआई पार्ट 1 और ये डाटा रिलीज किया गया है 14 मार्च को। हालांकि 11 मार्च से ये न्यूज आनी शुरू हो गई है, वेरियस आर्टिकल आए जिस पर कि इसे आपको बॉन्ड देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये सारी चीजें पीडीएफ आप जाकर खुद से देख सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कि पार्ट 2 पे, तो यहाँ पर आपको कंपनियों का नाम दिख जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी कितना जमा की है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक है जो कि 1 करोड़ मल्टीपल आप बॉन्ड खरीद सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे ये सारी कंपनियों का नाम दिख जाएगा, कितने कितने किस कंपनी ने पैसा जमा किया या फिर किस इंडिविजुअल ने कितने पैसे जमा किए। अगर हम पार्ट 1 पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड जो कि 12 अप्रैल 2019 को जमा की है, 1 करोड़ मल्टीपल बॉन्ड में ये जमा की है। तो इसी तरीके से आप कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट का वो बॉन्ड है और लिमिटेड मंथ में इसे रिलीज किया जाता है। इसी तरीके से इस पीडीएफ पे भी आप जाकर किसी भी कंपनी का नाम देखना चाहते हैं, और जो फ्यूचर गेमिंग की बात कर रहा था तो फ्यूचर गेमिंग इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको फ्यूचर गेमिंग का आप देख सकते हैं कि कितने पैसे कितने मल्टीपल टाइम में इसने जमा किया है। और फिर अगर हम बात करें एडीआर रिपोर्ट के बारे में, तो मैंने जैसे कि आपको सिंपल शब्दों में बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले ही, और यही ए पॉइंट में कह रहा है, ये सारी चीजें एडीआर रिपोर्ट से ही मैं लिया हूं। फिर अगर मैं दूसरे पॉइंट में बात करूं तो स्कीम कितने कितने पैसे की बॉन्ड रिलीज होती है, तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। अगर ये पैसा आप 15 दिन के अंदर नहीं जमा करते हैं तो ये पैसा सीधे चला जाता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अभी तक कितने बॉन्ड गए हैं, तो 146, जो कि अमाउंट में होते हैं 20 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें कि ये किस एक्ट के द्वारा, तो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत ये सारी चीजें होती है। और यहाँ पर मैंने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए के बारे में भी बताया, और सेक्शन 182 के तहत किस तरीके से जो 7.5% का स्लैब था उसे डिडक्ट करके और पूरी तरीके से मतलब आप कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ चुके होंगे और क्रोनोलॉजी इसका समझ चुके होंगे कि किस किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया गया और क्या क्या इसका पर्पस था आने का, और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले अगर आप अभी तक हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अधिकतम हमारे व्यूअर्स वीडियो को वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।